हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टीच टुगेदर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो सॉरी, हाँ, तो स्टार्ट करते हैं अपना ये अगला क्वेश्चन। देखो इसमें क्या है, जो हमने कल जो क्वेश्चन किया था ना, ये उससे ही रिलेटेड है। अगर आपने वो नहीं देखा ना, मानवतावादी सिद्धांत वाला, तो फिर ये समझ नहीं आएगा। देखो पहले यहाँ पर मैंने आपको ये बता देती हूँ कि देखो कुछ लोग और आए हैं जिन्होंने मानवतावादी सिद्धांत को लेकर अपनी अपनी अलग अलग बातें कही हैं। तो इसमें क्या है, कार्ल रोजर है और मैस्लो है। तो इन दोनों की एक ही जैसी बातें थी, अलग अलग नहीं था। आप अपनी बुक में देखोगे तो समझ जाओगे। मैं आपको ना मतलब वैसे ही डिक्टेट कर दूंगी, आप समझ जाओगे। देखो इसमें कार्ल रोजर क्या बोलते हैं। कार्ल रोजर कहते हैं कि बालक में पूर्णतः क्रियाशील एक व्यक्ति बनने की क्षमता छिपी होती है और अन्य व्यक्तियों की सहायता से वह अपने भीतर एक सुदृढ़ व्यक्तित्व का निर्माण विकसित कर सकता है। इस पॉइंट का मतलब क्या है कि कार्ल रोजर ये बोलते हैं कि जो भी कोई इंसान होता है, जो भी कोई व्यक्ति होता है, उसके अंदर पहले से ही कुछ शक्तियां इनेट होती हैं। तो अगर वो दूसरों की सहायता ले तो वो अपने अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालने में या फिर उनको जानने में क्या कर सकता है, काम ले सकता है कि भाई मैंने क्या किया है, कैसा किया है, जीवन काल कैसे आगे तक जाएगा। इसका मतलब ये है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, सेकंड पॉइंट करके है, परामर्श और चिकित्सक के रूप में वो रोगी को अपने रोग के निदान एवं उपचार स्वयं सक्रिय भूमिका को निभाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इनसे उसके सिद्धांत के आधार पर बाल विकास को भी समझा जा सकता है। देखो समटाइम ऐसा भी होता है कि आपके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझ नहीं आ रही होती हैं कि लाइफ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो आप थोड़े पजल्ड हो जाते हो कि क्या होगा, कैसे होगा। तो आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए चिकित्सक से भी डिस्कस कर सकते हो, तो वो भी आपको बताते हैं। ऐसा कौन कह रहे हैं, कार्ल रोजर कह रहे हैं। ठीक है, होता है ना कभी कभी लोगों का ना जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है वो वीक होता है, तो उनका खुद की भावनाओं पर कंट्रोल नहीं हो पाता या फिर वो खुद एक आत्म केंद्रित नहीं कर पाते खुद को, तो वो दूसरों की सहायता ले सकते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, बालक को किसी ऐसी परिस्थिति में रखा जाए जिसमें वह स्वयं अपने क्षमताओं को पहचानने और उनका उपयोग समुचित तरीके से कर सके। तो हमें बच्चों को मौके देने चाहिए कि भी उनको पता चले कि भाई वो किस चीज़ में बेस्ट है और किस किस चीज़ में बेस्ट हो सकते हैं, और बेस्ट होने के लिए उनको कितना काम करना है। ये इन्वायरमेंट हमको स्कूल्स में मिलता है। तो हाँ, आगे देखेंगे। जैसे कि स्कूल में आप देखते हो ना, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो बच्चों को पता चलता जाता है कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। इसके बाद जो लास्ट इसका पॉइंट है, 4 ही पॉइंट है इसके। ऐसा होने पर बालक अपने चिंतन एवं व्यवहार में मौलिकता, नवीनता और सृजनशीलता का प्रदर्शन कर सकता है। और जब बच्चे को मौके मिलेंगे तो वो अपनी एक मौलिकता दिखाएगा कि वो किस चीज़ के लिए बेस्ट है, और अपना कुछ नया करके दिखाएगा, कुछ बना के दिखाएगा, कुछ प्रदर्शन करके दिखाएगा। तो ये तो हुई कार्ल रोजर की बातें। अब देखते हैं मैस्लो क्या बोलते हैं इस टॉपिक पर। मैस्लो कहते हैं कि पॉइंट नंबर 1, सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी बालक अभिप्रेरित होते हैं। यानी कि अगर आपको भूख लगी है ना, तो आप काम करोगे ही, आप रोटी कमाने के लिए बाहर निकलोगे ही। या फिर अगर आप मतलब बच्चे हो, भी काम वाम नहीं करते हो, तो आपको उठ करके कहना तो पड़ेगा ना। कोई बैठा बैठा कोई आपकी बात को जान थोड़ी लेगा, यानी कि आप एफर्ट दिखाओगे, आप करोगे, तो आप स्वयं में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अभिप्रेरित होते हो। ऐसा नहीं है कोई बार बार आपको बोलेगा खाना खा ले, खाना खा ले। मतलब वैसे इसको इमोशनल तौर पर मत लेके जाओ, लेकिन आपकी बॉडी खुद नीड करती है और आप खुद उस चीज़ के लिए उठते हो, काम करते हो। इसके बाद क्या है, सेकंड पॉइंट, सर्वप्रथम निम्न स्तरीय आवश्यकताओं की पूर्ति आवश्यक है। यानी कि सबसे पहले आप रोटी, कपड़ा और तब जाके मकान की बात करोगे। उसके बाद आप रिलेशनशिप में पढ़ोगे, यहाँ वहाँ जो भी चीज़ें होती हैं, तब जाके आप जाते हो। ठीक है, इसके बाद क्या है, व्यवहारिक जीवन में सभी बालक आत्मसिद्धि स्तर तक नहीं पहुंच पाते। कल जो हमने बात की थी क्लास की, उसमें क्या था कि आपका जो फोर्थ पॉइंट था ना, फिफ्थ पॉइंट था, वो दैहिक आत्मसिद्धि का था। तो जरूरी नहीं कि हर कोई आत्मसिद्धि तक पहुंच जाए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्योंकि पहले आपको अपने ऊपर की चीजें पूरी करनी है ना। जब अगर आपका पेट खाली है, जॉब नहीं है, तो क्या लोगों का भला करने थोड़ी निकलोगे। अगला पॉइंट क्या है, आत्मसिद्धि की आवश्यकता के सहारे बालक अपनी संपूर्ण क्षमताओं को चरम सीमा तक विकसित करने में समर्थ हो सकता है। अगर आपने ऊपर की 4 वो कंप्लीट कर लिए हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, संबंधन, ये सब चीजें, तभी आप आत्मसिद्धि तक पहुंच सकते हो। एक मिनट, आज ये स्टैंड नहीं हो पा रहा है। ठीक है, बार बार ये फिसल रहा है, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। चलो, तो
इन्होंने ये बात कही, ठीक है, ये बहुत इजी सा है, दोनों की बातें लगभग सेम जैसी हैं। अब देखो आपसे हो सकता है कि ये दोनों पूछ रहे, लेकिन इसके बहुत चांसेस है कि ये जरूर पूछ सकता है, मानवतावादी मनोविज्ञान की विशेषताएं। अब हम इन दोनों पॉइंट का विश्लेषण यहाँ देखेंगे। अगर आप ये भी याद ना करो तो आप ये जो जरूर याद कर लेना, लेकिन बात ये भी है कि अगर आपने ये दोनों समझ लिए तो फिर ये आपको बहुत ईजी लगने वाला है। अब ध्यान से सुनना और इसको नोट डाउन करना। सीधा क्वेश्चन ऐसा आएगा, मानवतावादी मनोविज्ञान की विशेषताएं क्या है। तो देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट है, मानवतावादी मनोविज्ञान व्यक्ति की भूमिका पर बल देता है। मनोविज्ञान की यह विचारधारा मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण और निर्धारण करने का अधिक श्रेय व्यक्ति को देती है। इस पॉइंट का मतलब यह है कि जो मानवतावादी मनोविज्ञान ये कहते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर जो क्षमताएं होती है ना, वो उनके मेंटल डेवलपमेंट पर डिपेंड करता है कि उनका मेंटल लेवल कैसा है, ठीक है, और वो क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, ये उसका खुद का अपना एक इंडिविजुअल कैपेसिटी होता है, ठीक है। इसमें आपसे कोई आप दवाई नहीं खा सकते हो आप कि भाई आपके अंदर कुछ ये काम करने की क्षमता आ जाए फिर आप इस चीज़ को पसंद करने लग जाओ। ये कहीं ना कहीं ये अंदरूनी चीज़ें होती हैं। और क्या है, सेकंड पॉइंट सुनो, यह विचारधारा पर्यावरणीय प्रभावों की ओर भी ध्यान देती है, बजाय केवल हमारे आंतरिक विचारों और इच्छाओं पर केंद्रित करने के। इसका मतलब ये है कि देखो जरूरी ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप देखो शक्तियों को लेकर आते हो। शक्तियों का मतलब ये है कि आप किस हद तक किसी चीज को पाने के लिए कितने एफर्ट दिखा सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने एनवायरनमेंट से प्रभावित नहीं होते। अगर आप देख रहे हो कि हाँ भाई लोग टीचर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, लॉयर बन रहे हैं, तो बहुत ही 1-2% चांस होंगे कि भी कोई बच्चा चोर बन जाए। जब उसका माहौल ऐसा होगा तो जाहिर सी बात है वो उसी माहौल में ढलेगा ना। इसके बाद क्या है, थर्ड पॉइंट, मानवतावादी मनोविज्ञान थेरेपी शिक्षा, स्वास्थ्य की देखभाल और अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करता रहता है। यानी कि जैसा कि आपकी शिक्षा होगी, जैसा आपका स्वास्थ्य होगा, जिस प्रकार से आपकी देखभाल की जा रही होगी, ठीक है, और जिस प्रकार से आपको कंसल्टेशन कोई देने वाला होगा, उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका आने वाला जीवन किस तरीके से चलेगा। लास्ट पॉइंट क्या है, मानवतावादी मनोविज्ञान सामान्य स्वास्थ्य व्यक्तियों के लिए अपनी योग्यताओं और क्षमताओं की थेरेपी के माध्यम से खोजने में सहायक है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप अपने आप को नहीं जान पाते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आप कंसल्ट कर सकते हो, डिस्कस कर सकते हो और आप अपनी क्षमताओं को पहचान सकते हो। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, प्यारा था। तो ठीक है, इसको कर लेना, समझ लेना, नोट डाउन कर लेना, कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना। अगली क्लास में हम इसका अगला क्वेश्चन करेंगे और मंडे से हम इंग्लिश स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।